भाई चंद्रशेखर आजाद की नगीना लोकसभा सांसद के संघर्षों को सलाम करते हुए यहाँ पर मौजूद हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य भाई अनीस जानी जी जो मंडल प्रभारी है, जनपद सीतापुर के प्रभारी, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, प्रदेश कोर कमेटी सदस्य भाई डॉक्टर संतोष भारती जी जो मंडल के भाईचारा समिति के प्रभारी हैं, तथा यहाँ पर मौजूद इस जिले के शानदार जिलाध्यक्ष भाई विष्णु चौधरी जी और छोटा भाई अजीत भारती जी, डॉक्टर विजय सिंह जी, एडवोकेट विक्रम सिंह जी, भाई अनस खान जी, कुमार खान जी, अबरार हुसैन जी, बाबू गौतम जी, हमारे बहुत ही सीनियर साथी राधा श्यामलाल भारती जी, अजीत साहब, भजनलाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई सूरज चौधरी जी, दिलीप मौर्य जी, महेश यादव जी, राही जी, मौली से इसरार अंसारी जी, ओम प्रकाश राजवंशी जी, सरोज रावत जी, अहमदाबाद से जो नगर पालिका नगर पंचायत सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रहे हैं और लखीमपुर के आए हुए पूर्व जिलाध्यक्ष भाई श्री चौधरी जी, हमारे बहुत तेज तर्रार साथी, जब भी लखनऊ मंडल में भाई का कार्यक्रम होता है तो वॉलेंटियर फोर्स की जिम्मेदारी संभालने वाले अपनी टीम के साथ और भी भाई खान जी, एडवोकेट साहब अरुण सागर जी, योगी यादव बहन, मुन्नी चौधरी जी, तथा यहाँ पर हमारे बहुत से भाई हैं, भाई मुनीम मेहता जी, अभी भाई गाँव से सचिव चौधरी जी लिखे थे और भी यहाँ पे हमारे बहुत से साथी हैं, हमारे साथ लखनऊ से चलकर गया है बहुत ही बड़े साथी भाई श्री चौधरी जी और लखनऊ मंडल में भाईचारा कमेटी का प्रभारी भाई विजय सिंह जी और हमारे दोस्त है ये साथ में चलने वाला के लिए जो कहना हो कहिए आप सबसे सीतापुर जनपद से बहुत ही वरिष्ठ साथी भाई इमरान खान भैयू जी और यहाँ विधानसभा अध्यक्ष से दिख रहे हैं हमारे भाई, आप सभी साथियों का बहुत बहुत इस्तेमाल। एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि जब इमरान भाई जैसा व्यक्ति आपसे 10 पहले बोल चुका हो तो बड़ी दिक्कत होती है कहीं बोलने में, क्योंकि उनका टेम्पो सीधे पांचे घेर में मिलता है, धीरे धीरे घेरी बदलते हैं, बहुत जबरदस्त बोलते हैं इमरान भाई। लखनऊ में 1 जून का जो कार्यक्रम हुआ था प्रबुद्ध जन सम्मेलन, उसमें भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने स्वयं इमरान भाई को बोलने के लिए मंच पर नाम दिया था, बहुत बढ़िया बोले थे आप सभी साथी तो वहाँ मौजूद थे। हमारे मौर्य जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं जिससे के तो जब हमारी पार्टी की सत्ता आएगी कोई कुछ जिले में सीआईडी की जिम्मेदारी दी जाएगी तो मिलना चाहते हैं। अभी आप लोगों ने सलामा मुसा वाला देखा होगा, वीडियो देखा होगा। आज की बात मैं शुरू करूंगा इसी मुद्दे पर, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, सबने अपनी बातें बताई हैं, पार्टी को समर्थन क्यों सब कैसे करें, करना क्यों जरूरी है, ये सब समझ चुके हैं। कुछ 2-4 बातें मैं बोल करके आप लोगों का समय ज्यादा नहीं होगा। तीसरी वाली जो घटना हो रही है कि माननीय बहन जी को इतना बुरा बहुत गंदा गंदा बोलता है, वो एक आदमी, एक पागल आदमी, मानसिक रूप से दिवालिया आदमी, और जिस पार्टी की वो मुखिया है, जिस पार्टी की वो मुखिया तो इस बात का होता है कि जैसे वीडियो आया पंजाब समाज पार्टी के बाद सिपाहियों ने दिमागी सिपाहियों ने उस व्यक्ति को 1 घंटे 2 घंटे
खोज करके पुलिस को सौंपने का काम किया गया। और वहीं पे जिस पार्टी की मुखिया के लिए इतना गंदा गंदा बनाया गया था, उस पार्टी के लोग अपने घर से निकलना तो दूर, उन्होंने शायद उस समय मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया था। तो उनकी नपुंसकता को आप लोग क्या कहेंगे? हम लोगों की पुरानी पार्टी आजाद समाज पार्टी को हम लोगों को बनाने की क्यों जरूरत आई, क्यों जरूरत आ पड़ी, क्यों भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद समाज पार्टी का गठन किया? भाई चंद्रशेखर आजाद जी बीमारी संगठन के रूप में भारत में एक बड़ा संगठन चला रहे थे, बड़ा संगठन जिसमें बहुजन समाज के बहुत बड़े पैमाने में अपनी गर्दन धसा लेता है। उसको लगता है कि रेत ने गर्दन धसा दी, तो अगर वो किसी को नहीं देख पा रहा है तो सबको कोई नहीं देख पा रहा है। इसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के लोग जब कोई विपदा कोई आपदा आती है तो वो पीठ कर देते हैं, वो मुंह फेर लेते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं पीठ फेरूंगा तो वो भला है, जो आपदा है वो फैल जाएगा। जब भाई ने देखा कि बीमारी के योद्धा जब संघर्ष कर रहे हैं जमीन पर, उनके सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा होता है, कोई राजनीतिक दल नहीं। जब चुनाव आता है तो समर्थन के लिए सब चले आते हैं, मगर जब जमीन पर जरूरत पड़ती थी राजनीतिक संरक्षण की, तो एक पार्टी उनके सपोर्ट में समर्थन में बिल्कुल नहीं आती थी। और वहीं पे हमारे लोगों को उस दौर में कई दिनों तक के जेल में भी रहना पड़ा, राजनीतिक समर्थन न होने की वजह से, संगठन न होने की वजह से। मगर 15/5/2020 को जब आजाद समाज पार्टी बनाने का क्रांतिकारी फैसला किया गया, उसके बाद आप बताइए मिस्त्री जुड़े हैं पहले से, यहाँ बहुत से लोग हैं, डॉक्टर साहब की पार्टी के दिनों से पार्टी को सचिव चौधरी है, ये सब हम लोग बहुत पुराने साथी हैं। यहाँ पर अजीत है बहुत पुराना साथी, बहुत पुराने साथी हैं हम लोग। उस दौर में जब यहाँ पे जेलों में हम लोग को डाल दिया जाता था, पार्टी बनने के बाद आप इन सब लोगों से पूछो, उससे बड़े बड़े आंदोलन उत्पत्ति किए गए हैं, किसी की हिम्मत भी आप करके आप लोगों को हाथ लगाने की ये ताकत आप लोगों ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी के माध्यम से एक संकल्प में बनाई। आज बड़े से बड़ा मुद्दा होता है, जिले का कप्तान, जिले का लीडर आपके नेताओं को अपने यहाँ बुला करके चाय पर चर्चा करता है, तो सोचता है कि बताइए कि इसका रास्ता क्या निकलेगा। और हमारे 20 साल 25 साल 30 साल के अध्यक्ष जी पूरे रौब के साथ बैठे। मैं हमेशा आप लोगों का ध्यान इस बात पे और आकर्षित करना चाहूँगा, हम लोग के समाज में 50 साल 55 साल का आदमी जो किसी जमाने में खाने में जाने से पहले ये देखता था कि उसके पीछे भीड़ कितनी है, खाने में घुसने की हिम्मत उसकी नहीं होती थी, उसी का 20 साल का लड़का आज की डेट में अपनी मूछों पे दाव अगर मुझे आ गई हो, मूछों पे दाव दे करके नीला गमछा लगा करके बांध करके सीधे खाने के अंदर जाता है, थानेदार से बात करता है, किसी सिपाही भाई से नहीं, थानेदार से सीधे बात करता है, कहता है कि ये बैठा हुए एफआईआर लिखो, मैं यहीं पर बैठा हूँ। ये ताकत किसने दे दी? खून तो वही है ना, उसी बाप की वही औलाद। अगर वही औलाद आज चंद्रशेखर भाई का नेतृत्व पा करके वो पूरी तरीके से समाज के संरक्षण के लिए अपने आप को काम करता है, और उसका समर्थन भाई चंद्रशेखर आजाद की तेजी से करते हैं, क्योंकि हमारे उस कार्यकर्ता पदाधिकारी के अंदर इस बात का पूरा जोश है कि अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, कोई नाइंसाफी होती है, तो दिल्ली में उसका बैठा वो भाई सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी उनको कुछ घंटे इसी विषय पर पहुंचते अपने कार्यकर्ताओं को। तो ये काबिलियत मैं हमेशा कहता हूँ कि नेता चुनो, ऐसा नेता चुनो कि तुम नेता कहलाने लायक है। नेता का मतलब होता है कि जब कोई आपदा विपत्ति आए, कोई मुश्किल आए, कोई मुश्किल घड़ी आए, तो वो सबसे आगे खड़े होकर के सामना करता है। एक होता है लीडर, लीडर वो होता है जो सामने से खड़ा होकर के आपके साथ खड़ा रहेगा। एक होते हैं लीडर, बहुजन समाज पार्टी वाले लीडर, चुनाव के समय टिकट बांटने वाले लीडर, वो एक बार आपको पैसा लेकर के आप लोगों को दे करके कोई भी मुश्किल आती है तो उसके बाद वो सीधे अपने घरों में नजर आते हैं, और बहुत कई लोगों को सिर्फ फोन कर लेते हैं। मैं आप लोगों को एक बात क्या बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये
समाज में जाकर के ये सब बातें कहनी है। जैसे कि मैं चंद्रशेखर भाई के साथ गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था। चंद्रशेखर भाई के क्षेत्र में बड़ी बड़ी उद्योग यूनिट लगी हुई है, चीनी बनाने की और भी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है। तो फूड की भांति पहले के वहाँ पे सांसद महोदय या जो भी सिस्टम होगा 20-25% की सुविधा है वहाँ पर। मतलब जो पैसा आ रहा है उसका 25% सांसद जी को पहले पहुँचता था। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा मेरे सामने कौन आया, कोई कह रहा था कि फला फैक्ट्री के मालिक बात करना चाहेंगे, तो भाई बोलों ने यही ऑफर किया कि पिछले वाले 25 देते थे आप 30 ले लीजिए। तो चंद्रशेखर भाई ने कहा ठीक है, मैं 30 नहीं मैं 32 दूंगा, मगर यदि एक शर्त है कि जितना पैसा बन रहा है उसने जो भी अमाउंट बताया होगा। भाई ने कहा कि एक वाटर कूलर कितने का आता है जो पानी ठंडा कर, एक वाटर कूलर कितने का आता है, तो उसने बोला होगा 20-25 हज़ार। तो उन्होंने कहा कि 25,000 डिवाइड बाय पूरे पैसे कर दो, जो भी 30-40 वाटर कूलर मेरे पूरे नगीना लोकसभा में रख सके, पब्लिक के लिए उस पैसे का वो वाटर कूलर लगा। पब्लिक का पैसा पब्लिक के साथ। अभी आप लोगों ने रील्स पे और यूट्यूब पे या फेसबुक पे देखा होगा, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो विज्ञान समाज है उसके वो अभी व्हीलचेयर बांटी, अपनी सांसद नहीं। अभी एक वीडियो और देखा होगा आपने कि एक रोड नहीं बन रही थी, बारिश हुई, रास्ता एकदम दलदली हो गया, चंद्रशेखर भाई स्वयं रोड पे चले और पीछे सारे अधिकारी थे, इसमें महिला अधिकारियां भी, और 5 दिन के अंदर नई चमचमाई हुई रोड जिला पंचायत के पैसे से अधिकारियों ने बनवा दिया। और मैं बताता हूँ आपको, जब वो क्या कहते हैं ये परिवहन वाला यानी कि एक्सीडेंट को लेकर के जागरूकता अभियान जब चंद्रशेखर भाई ने चलाया, तो अकेले अपनी लोकसभा क्षेत्र में 500 हेलमेट उन्होंने रोक करके लोगों को हेलमेट नहीं लगाए थे, 500 हेलमेट वितरण किए। अब इतनी अल्प अवधि में बहुत कम पैसों में छोटी सी सांसद की होती है, उसमें इतना बड़ा काम आपका नेता आपके राष्ट्रीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ, अगर वो ये काम कर रहे हैं तो वो किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। जिस नगीना की महान जनता ने उनको इतने भारी मतों से जिताया, जब पूरी दुनिया एक तरफ कर रही थी, पूरी दुनिया का मुसलमान, भारत का मुसलमान इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा था, तो नगीना का वो मुसलमान, वो वाहिद मुसलमान, उसने कहा नहीं, हम किसी इंडिया गठबंधन में नहीं वोट करेंगे, हम अपने शेर बच्चे को, हम अपने चंद्रशेखर को वोट करेंगे। और 90% मुसलमानों ने नगीना लोकसभा में भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भारी मतों से जिताया। और हमारी पुरानी पार्टी जो खेलना करती है दलित वोटों का, पैदल वोटों का, उसको आपको पता है कितने वोट मिले थे? चंद्रशेखर भाई को 5.5 लाख से ज्यादा वोट मिले, उस पार्टी को मात्र 12,500 वोट मिले। आप गूगल कर लेना, 12,500 वोट एक लोकसभा चुनाव में वो तो गलती से मिल जाता है 83। तो अगर पुरानी पार्टी के लोग आपके पास आए, जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है, तो उससे पहले महमूदाबाद में नगर पंचायत चेयरमैन का चुनाव है, हम सबको अगर वोटिंग होगी 11 अगस्त को वहाँ पे वोटिंग है। आज के कार्यक्रम के बाद आप सबकी ड्यूटी लगा दीजिए महमूदाबाद के लिए, और की तरफ से आइए संजय जी आप देखिए तो आपको ये हमारे भाई संजय रावत जी है, ये महमूदाबाद नगर पंचायत के चेयरमैन पद पे चुनाव लड़ रहे हैं, और जिलाध्यक्ष चौधरी जी के आग्रह पर इनको पार्टी ने अपना समर्थन देने का फैसला किया है। तो आप सबको जिले की कार्यकर्ता है वहाँ पे कम से कम 3 से 4 दिन जरूर जाकर के देना चाहिए। जिलाध्यक्ष जी उसकी ड्यूटी लगाएंगे। और कोई एहसान नहीं, जिस तरीके से चंद्रशेखर भाई अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों का जब काम कर रहे हैं, तो लोगों का एहसान नहीं कर रहे हैं। लोगों ने जिस काम के लिए उनको चुना है उस काम को चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं। तो अपने काम को जो व्यक्ति करता है वो किसी के ऊपर एहसान नहीं करता है। इसी प्रकार से
आप जैसी जनता, हम लोगों ने जिम्मेदारी ली, उत्तर प्रदेश की जनता ने जिम्मेदारी ली, तो वो जो काम हुआ वो काम था, ताकि हमारे आपके ऊपर कोई एहसान था। और हमेशा याद रखिएगा, जो पार्टी और जिस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जमीन में लगातार संघर्ष करेंगे, वही पार्टी जनता के दिलों में जगह बनाएगी। इसलिए आप सब लोगों से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, आज से जिला पंचायत चुनाव के लिए आप लोग कमर बांध कीजिए, कमर कस कीजिए। आप लोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जहाँ पे आप लोग रह रहे हो, अगर जाकर के समय नहीं मिल रहा है तो फोन पर अपने राज्य रिश्तेदारों को आपको के संघर्ष के बारे में बताइए, समाज पार्टी के बारे में बताइए, और अपने वार्ड से, आपके वार्ड पूरे 79 एक का 80 जिला पंचायत के वार्ड है, जिसका मुख्य और पूरे वार्ड आजाद समाज पार्टी रहेगी। तो आप जिस वार्ड में रह रहे होंगे, आपके पास कोई ना कोई प्रत्याशी जरूर आएगा पार्टी का। आप लोग पूरी तरीके से कमर कर लीजिए। आजाद समाज पार्टी का कार्यक्रम बहुत तेजी से आप लोगों की पूरी आप लोग देख लीजिए, आपस में आप लोग यही बड़ी संख्या में आए हैं। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पार्टी इस तरीके की भीड़, इस तरीके का कार्यक्रम नहीं कर सकती है। और यहाँ पे सब लोग अपना पैसा लगा करके आए, यहाँ कोई पूरी सब्जी खाने नहीं आया है, कोई समोसा कोल्ड ड्रिंक खाने नहीं आया है। आप तो यहाँ पर आए हैं वो सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद जी और आजाद समाज पार्टी के लिए आए। तो इन सब बातों के साथ मैं आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पुनः एक बार आग्रह करता हूँ कि आजाद समाज पार्टी की तरफ से जो फंड की गई यूनिट, जिला यूनिट बनाई गई, फंड की गई यूनिट फंड की गई थी, उसका पुनः निर्माण किया